दोस्तों सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपने अभिनय से कांग्रेसी शासनकाल के भ्रष्टाचार पर सबसे तीखा व्यंग्य किया, आज उसी कलाकार की मौत के बाद उसी सिस्टम के समर्थक उसे गालियां दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सतीश शाह की। सवाल ये है कि सतीश शाह का सोशल मीडिया पर कांग्रेस की विचारधारा का विरोध और उसके भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलना, आखिर इसकी जड़ें कहां से आती हैं? क्या ये इसलिए तो नहीं कि उन्होंने जाने भी दो यारो जैसी कल्ट फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार निभाया? आखिर जाने भी दो यारो कांग्रेसी शासनकाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बनी थी। फिल्म में भ्रष्ट सत्ता का मजाक उड़ाया गया था, और क्या यही कारण था कि सतीश शाह को कांग्रेस के मिस गवर्नेंस की समझ इसी फिल्म से आई थी और बाद में वे खुले तौर पर कांग्रेस की आलोचना करते थे? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उनकी मौत के बाद भी कांग्रेस समर्थक ट्रोलर्स उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। देखिए, साल था 1983। भारत में भ्रष्टाचार उस दौर की राजनीतिक मुद्रा बन चुका था। हर सरकारी दफ्तर में, हर ठेके में, हर फाइल में सिस्टम की गंध थी। इसी दौर में आई एक फिल्म जाने भी दो यारो, जिसने पहली बार इंस्टीट्यूशनल करप्शन को बेनकाब किया। कुंदन शाह के डायरेक्शन में बनी फिल्म में नसरुद्दीन शाह, रवि बासवानी, ओम पुरी, पंकज कपूर और सतीश शाह जैसे कलाकारों ने काम किया था। एक ऐसी फिल्म जिसे कल्ट क्लासिक कहा जाता है, ऐसी फिल्म जो बताती थी कि कैसे नेता, अफसर, बिल्डर और मीडिया सब मिलकर एक ऐसे जाल का निर्माण करते हैं जिस जाल में सच का दम घुटता है और भ्रष्टाचार हंसता है। फिल्म में सतीश शाह ने डी मेलो का किरदार निभाया, अफसर जिसकी डेड बॉडी फिल्म के अंत तक भ्रष्टाचार की प्रतीक बन जाती है। वो मरा हुआ इंसान जिसे हर कोई अपने फायदे के लिए घसीटता है, जैसे हमारे सिस्टम में सच्चाई को घसीटा जाता है। फिल्म में विनोद और सुधीर दो मासूम फोटोग्राफर हैं जो एक खून के केस को सुलझाने निकलते हैं, पर सामने आता है सिस्टम का असली चेहरा। फिल्म में बिल्डर तारनेजा, जो कि पंकज कपूर का किरदार है, कॉन्ट्रैक्टर आहूजा, ओमपुरी का किरदार और नगर निगम के अफसर सब एक ही चेन में बंधे हैं। सिस्टम का हर हिस्सा एक दूसरे को बचाता है और जो सच दिखाने की कोशिश करे उसे हंसी मजाक में उड़ा दिया जाता है। यानी इंस्टीट्यूशनल करप्शन को पहली बार किसी फिल्म ने इतने तीखी व्यंग्यात्मक भाषा में दिखाया। दोस्तों, ये बात कम लोगों को पता है कि इस फिल्म की शूटिंग भी उस दौर की व्यवस्था को झेलते हुए हुई। एनएफडीसी से सीमित बजट मिला, सेट्स पुराने थे, लाइटिंग टूटी हुई, कई बार कलाकारों ने खुद अपने कपड़े और प्रॉप्स लाए। कुंदन शाह खुद कहते हैं कि हम जो फिल्म बना रहे थे उसी भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बनकर बना रहे थे। कई बार सेंसर बोर्ड ने भी कुछ डायलॉग्स पर आपत्ति जताई, जैसे कि थोड़ा घूस दो काम बन जाएगा, पर शाह ने कहा अगर यही लाइन नहीं रही तो फिल्म का मतलब क्या रहेगा? जाने भी दो यारो उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन आज वो इंडिया की ग्रेटेस्ट सटायर्स में से मानी जाती है। इस फिल्म ने सिर्फ भ्रष्टाचार पर हंसी नहीं उड़ाई, उसने दिखाया कि कैसे भ्रष्टाचार संस्थागत हो चुका था, जहां पुलिस, नेता, बिल्डर, मीडिया सब एक ही मंच पर महाभारत खेलते रहे। याद है वो सीन जहां ड्रामा द्रौपदी चीरहरण से शुरू होता है और खत्म होता है देश की चीरहरण पर? जी हां, वो सीन आज भी भारत की नौकरशाही और राजनीति का सबसे सटीक रूपक है। और ये बात इस फिल्म में ही सिखाई गई है कि इस देश में जो ईमानदार है उसे सबसे ज्यादा सजा मिलती है। अब देखिए कैसे कई साल बाद जब सतीश शाह सोशल मीडिया पर अपनी राय खुलकर रखने लगे, उन्होंने कांग्रेस के सूडो सेक्युलरिज्म, मिलिटिज्म और करप्शन कल्चर पर सवाल उठाए। वो उस पीढ़ी के कलाकारों में से एक थे जिन्होंने सत्ता के आगे झुकना नहीं सीखा, और शायद यही बात कांग्रेस समर्थक इकोसिस्टम को बुरी लगी जब उनके निधन की खबर आई। जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार पर हंसते हुए सच्चाई बोली थी, उन्हें वही लोग ट्रोल करने लगे जिन्होंने उस सिस्टम को कभी छोड़ा नहीं। यानी जिस सतीश शाह ने कभी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था, उन्हें आज भ्रष्ट नैरेटिव का निशाना बनाया गया। आपको जाने भी दो यारों में अदालत का सीन याद है, जहां जज ईमानदारों को सजा दे देते हैं और भ्रष्टों को बरी कर देते हैं? वही सीन आज सोशल मीडिया पर दोहराया गया। फर्क बस इतना था कि अब अदालत वर्चुअल थी और न्यायाधीश कांग्रेस के ट्रोलर्स थे। सतीश शाह की मौत के बाद जो भाषा, जो घृणा, जो तंज सोशल मीडिया पर दिखा, वो बताता है कि कैसे कांग्रेस संस्कृति सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि सोच में भी गहराई तक जमी है, जहां असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाता। जाने भी दो यारो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक आईना था, और सतीश शाह उस आईने का हिस्सा थे जिसमें कांग्रेस जैसे सत्ता तंत्रों ने पहली बार अपना कुरूप चेहरा देखा था। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो लगता है मानो उनका वो संवाद फिर गूंज रहा है कि इस देश में जो ईमानदार है उसे सबसे ज्यादा सजा मिलती है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।